तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जेठालाल ने वृद्धा आश्रम में जमा किए पैसों की रसीद चंपक चाचा को दे दी, जो कि थी नकली। जिसके बाद बागा भी नकली रसीद लेकर के आ जाता है और जिसके बाद नट्टू काका भी। और चंपक चाचा को समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, क्योंकि तीनों के पास अलग अलग रसीद आई कैसे और इनमें से असली रसीद कोई है भी या फिर नहीं। जिसके बाद वह जेठालाल से पूछते हैं कि यह तीनों रसीद आई तो आई कैसे, और जिसके बाद चंपक चाचा को पता चल जाता है कि यह तो तीनों ही रसीद नकली हैं और जेठालाल के पीछे भगने लग जाते हैं छड़ी लेकर के। और फिर जेठालाल भगता है सोसाइटी कंपाउंड में बापूजी से माफी मांगते हुए और साथ में नट्टू काका और बागा और बाबरी भी। जिसके बाद सभी सोसाइटी वाले आ जाते हैं और फिर बापूजी को यह पता चल जाता है कि इसके साथ तो मेहता साहब भी मिले हुए हैं। तभी जेठालाल के बापूजी मेहता साहब के पीछे भी छड़ी लेकर के भगते हैं और मेहता साहब भी जेठालाल के साथ भगने लगते हैं। और जिसके बाद टप्पू भी बाहर से खाना लेकर के आ जाता है और तभी वह देखता है कि सोसाइटी में यह क्या चल रहा है। बापूजी छड़ी लेकर के सभी के पीछे भग रहे थे, यानी कि मेहता साहब, जेठालाल, बागा और बाबरी और नट्टू काका की। जिसके बाद टप्पू चिल्लाते हुए बापूजी से पूछता है कि बापूजी आखिरकार क्या हुआ है। जिसके बाद गलती से जेठालाल कह देता है कि टप्पू कुछ भी मत पूछ, हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। जिसके बाद तो जेठालाल के बापूजी टप्पू के पीछे भी छड़ी लेकर के भागने लगते हैं कि तू भी इनके प्लान में शामिल है। और जिसके बाद सभी लोग भागते हैं और थोड़ी देर बाद अब्दुल मियाँ आ जाते हैं। जिसके बाद अब्दुल भाई कहते हैं कि चाचा जी ये लीजिए रसीद। और जिसके बाद सभी लोग बड़े अचंभित होकर के अब्दुल की तरफ देखते हैं कि अब्दुल के पास रसीद कहाँ से आई। तभी चंपक चाचा कहते हैं कि तू भी इनकी तरह नकली रसीद लेकर के आ गया, अभी तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अब्दुल भाई बताते हैं जो चाचा जी ने मुझे रद्दी बेचने के लिए दिया था ना, यह उसकी रसीद है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं अरे भाई यह रसीद क्यों लेकर के आया तू। जिसके बाद सभी महिला मंडल आकर के चाचा जी के सामने खड़ी हो जाती हैं और चाचा जी से कहती हैं कि क्या हुआ चाचा जी, आखिरकार जेठा भाई ने आपको रसीद दे तो दी। जिसके बाद चाचा जी बताते हैं कि वह रसीद नकली है। जिसके बाद सभी लोग कहते हैं कि नकली रसीद, हमको नकली रसीद दिखाई थी जेठा भाई आपने। और चाचा जी बताते हैं कि इस टब्बू ने नकली रसीद बना करके जेठिया को दी थी। और जिसके थोड़ी देर बाद जेठालाल की रसीद लेकर के आते हैं अय्यर भाई, और अय्यर भाई कहते हैं कि चाचा जी देखिए ये रही वो रसीद, जेठालाल ने सच में वृद्धा आश्रम में पैसे भरे हैं, ये देखिए रसीद। जिसके बाद चाचा जी कहते हैं कि तू भी नकली रसीद लेकर के आ गया, कहाँ से मिली तुझे रसीद, दुकान से। जिसके बाद अय्यर भाई कहते हैं हाँ। और चंपक चाचा कहते हैं कि मुझको सब पता है, क्योंकि इन तीनों को भी नकली रसीद जेठिया की दुकान से मिली है और तू भी जेठिया के साथ मिला हुआ है, यह कहते हैं चाचा जी। और अय्यर भाई को काफी ताने सुना देते हैं और साथ ही साथ अय्यर भाई में तो 2-3 लाठी भी बजा देते हैं और अय्यर भाई को भी भगाते हैं फिर छड़ी लेकर के। जिसके बाद बबीता जी आकर के चाचा जी को पकड़ती हैं और कहती हैं कि अय्यर के पास जो रसीद है वह असली है। और जिसके बाद बापूजी कहते हैं कि मैं कैसे मानूं, तो बबीता जी कहती हैं कि मुझ पर तो विश्वास है ना। जिसके बाद चंपक चाचा शांत हो जाते हैं और अय्यर भाई कहते हैं हाँ यह रसीद असली है। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि अय्यर भाई 1 मिनट मुझे दिखाना। जिसके बाद जेठालाल देख करके खुश हो जाता है और कहता है कि बापूजी यह तो वही रसीद है जो मुझे वृद्धा आश्रम से मिली थी। जिसके बाद चंपक चाचा कहते हैं कि जेठिया तू तो कह रहा था कि यह रसीद तेरी जेब में रखी थी और तेरी जेब फटी हुई थी और जिसके बाद रसीद खो गई थी, तो फिर यह रसीद अय्यर के पास कहां से आई। जिसके बाद जेठालाल कहता है कि मुझे क्या लगता है बापूजी यह रसीद दुकान में ही गिरी होगी और अय्यर भाई जब दुकान में आए थे माइक्रो बियर लेने के लिए तभी अय्यर भाई ने चुपके से उठा ली होगी मुझे तंग करने के लिए। जिसके बाद अय्यर भाई बड़े ही नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इसको तंग करता हूँ। जिसके बाद कहते हैं कि मैं एक तो ईमानदारी से जेठालाल को बचाने के लिए उस रसीद को लेकर के यहाँ पर आया। जिसके बाद बबीता जी कहती हैं कि अय्यर ने आपको तंग करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और बबीता जी बताती हैं कि जब मैंने अय्यर से माइक्रो बियर के पेपर लिए और मैंने कहा कि इनको संभाल के रख देती हूँ और जिसके बाद मैंने उनको खोल करके देखा तो उसी के साथ रसीद भी थी। तभी अंजलि भाभी कहती हैं कि जेठा भाई अगर रसीद आपके पास थी तो अय्यर भाई के पास कैसे पहुँची। जिसके बाद जेठालाल पूरी बात बताता है सोचने के बाद। तो जेठालाल बताता है कि मैंने जब नट्टू काका को काउंटर पर रसीद दी थी, जब मैंने शर्ट
की जेब में रखी थी वृद्धा आश्रम से आने पर, और जिसके बाद नट्टू काका ने मुझे जब रसीद दी तो मैंने उसे पैंट की जेब में रख लिया और तभी वह नीचे गिर गई। जिसके बाद बागा माइक्रोवेयर लेकर के आया और माइक्रोवेयर से सभी पेपर नीचे गिर गए थे और मैंने उठाया, तभी साथ में रसीद भी उठा करके मैंने अय्यर भाई के पेपरों में रख दी और मुझे पता भी नहीं चला। तो अय्यर भाई भी सोच करके कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा जेठालाल। और जिसके बाद सभी लोगों को यह पता चल जाता है कि जेठालाल ने सच में चंदा भरा था वृद्धा आश्रम में। तो सभी सोसाइटी वाले पूछते हैं कि चाचा जी अब तो आप जेठा भाई को माफ कर देंगे ना, क्योंकि जेठा भाई ने चंदा भरा था। तो जेठालाल कहता है हाँ हाँ अब तो माफ कर ही देंगे। और तभी चाचा जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, और कहते हैं कि जेठिया और टप्पू ने मेरे को नकली रसीद दिखा करके जो झूठ बोला है उसका क्या, उस बात की सजा तो इन दोनों को मिलेगी। जिसके बाद सभी लोग चले जाते हैं और जेठालाल और टप्पू दोनों आधी आधी सजा बांट लेंगे। यह सोच करके बापूजी के जौरे यानी कि अपने घर पर चले जाते हैं बापूजी के पास। और फिर चंपक चाचा सजा बताते हैं कि तुम दोनों की सजा ये है कि मैं जा रहा हूँ बजाऊ हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़ करके। जिसके बाद दोनों आकर के बापूजी को रोकने लगते हैं और जिसके बाद चंपक चाचा कहते हैं टप्पू से, क्या टप्पू मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? तो टप्पू कहता है हाँ दादाजी आपने मुझे यही संस्कार दिए थे। जिसके बाद जेठालाल और चंपक चाचा के समझ में नहीं आता कि टप्पू क्या बोल रहा है। तो इसके आगे आपको देखना होगा नेक्स्ट एपिसोड में।